हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंशिएशन का ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का सीरीज चलेगा जो परीक्षा पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मैंने शुरू से भी चालू कर दिया है, उसको भी धीरे धीरे देखेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है ये सा, देखिए x का पावर x, y इक्वल टू एक्स का पावर x, इसको निकालना है dy बाई डी एक्स। सब में dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन तीनों क्वेश्चन अलग है और तीनों अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, इस सब में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ x का पावर एगो x है और यहाँ x का पावर दूगो x है, फिर x का पावर x, x के पावर फिर x। लेकिन यहाँ देखिए x के पावर x, x के पावर x, ऐसे करते करते यहाँ तक इन्फिनिटी तक गया है। देखिए बारी बारी से सबको हम बेसिक से आराम से समझेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका y इक्वल टू एक्स का पावर x। देखिए y इक्वल टू एक्स का पावर x मतलब ये है कि नॉन वेरिएबल के पावर नॉन वेरिएबल, समझ रहे हैं। जैसे नॉन वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे x साइन कॉस, ये भी कुछ जैसे अंक को छोड़कर, कांस्टेंट नंबर को छोड़कर बाकी बात सब ये नॉन वेरिएबल है। अब उसका अगर नॉन वेरिएबल के पावर अगर नॉन वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसमें लिया जाता है लॉग। जो पढ़ लिया डिफरेंशिएशन वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, बस तरीका आपको सिखाना है। और जो डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़े हैं उसको हम शुरू से अभी फिलहाल स्टार्ट किया है, उसका एक पार्ट अलग चलेगा और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट अलग चलेगा। इससे सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको चाहिए, देखिए यहाँ नॉन वेरिएबल के पावर नॉन वेरिएबल है, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे लॉग लिया जाता है। टेकन लॉग बोथ साइड। ठीक है, हिंदी में कहे तो दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, देखिए इसमें लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग y। यहाँ लेंगे तो देखिए लॉग x का पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग में एक लॉग का एक रूल है। देखिए लॉग अगर कुछ भी रहे, अगर 2 के पावर 2 रहे या फिर कुछ भी इसका पावर कुछ भी रहे, जैसे इसका जो थीटा रहे मान लीजिए 5 है, तो ये उठ के इसका आगे चला आता है, तो 5 log 2 इसका ऐसा फॉर्मूला आता है। चाहे इसका log a के पावर a रहे कुछ भी, तो इसका a log a होता है, यानी ये पावर उठ के आगे चला आता है। ठीक है, तो इसमें भी वही किया जाएगा। क्या करेंगे, ये तो log y है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका log x log x ये आया। ठीक है, अब आ गया, अब सब सही तरीके से आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अब कलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ यानी इधर भी और इधर भी किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अब कलन करना है। देखिए अब क्या करना है, देखिए दोनों को करना है। पहले इसको हम मिटा देते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए और हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये मेन क्वेश्चन हमारा ये हुआ, log y इक्वल टू x log x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, d log y बटा dy। ठीक है, तो हमको नीचे x आना चाहिए, y नहीं, तो dy y। फिर इसको भी करेंगे, फिर अब देखिए u इंटू वी पर, तो u बाहर यानी x बाहर, d log x बटा log का x क्या है
एक प्लस, अब log x बाहर, फिर किसको, x को, dx बटा dx। log x का फॉर्मूला, log को अगर log x को डिफ्रेंशिएट करते क्या होता है 1/x, तो यहाँ यहाँ y है तो 1/y इंटू dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x log x का 1/x, x है तो x प्लस log x dy बाई dx 1 होता है तो इंटू 1। ठीक है, अब देखिए ये x से x कट गया तो कितना बचा इधर 1/y इंटू dy बाई dx। इधर कितना बचा है 1 प्लस ये क्या है log x। अब देखिए y हमको नहीं चाहिए, हमको क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है, हमको निकालना है dy बाई dx, ये हमको निकालना। तो dy बाई dx को छोड़ दीजिए, इसको उठा के उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। अब देखिए y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, y का वैल्यू x के पावर x था। शुरू में क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही हमारा था x का पावर x, ये वाला y इक्वल टू x का पावर x, तो यहाँ पर y इक्वल टू हम रख देंगे y के बराबर की, तो x के पावर x था ना, अब इसको जैसा का तैसा उतार देंगे log x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो dy बाई dx कितना, x का पावर x 1 प्लस log x। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी देखिए dy बाई dx निकालना है सब में। यहाँ देखिए x का पावर, ये का पावर इस सब है, फिर इसका पावर ये, तो इसमें 3 बार है, 1 2 3 यानी 3 का पावर। तो इसमें भी वही सेम चीज, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, तो log लेंगे तो कितना आ जाएगा log y, इधर log x का पावर x, ऐसा होगा log y। देखिए पावर सब उठ के आगे आ जाएगा इसका, यानी x का पावर x log x। ठीक है, x का पावर x log x जस्ट बताया, इसका पूरा का पावर ना है, x का पूरा, ये दोनों पावर है, इसलिए ये सब आगे लग गया। अब देखिए एक बार और हमको वही मिल गया, तो फिर हमको दोबारा log लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो वही आ गया, तो हम लेंगे फिर पुनः log दोनों तरफ, पुनः दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, तो इधर log लेंगे तो log y। ठीक है, इधर log लेंगे तो कितना आ जाएगा log x का पावर x इंटू log x। ठीक है, log का आप एक नियम पढ़े होंगे कि देखिए log अगर x इंटू y रहता है, इसका मतलब है कि log x प्लस log y, ये ऐसे रहता है। ठीक है, मतलब दोनों जब इंटू में होता है तो वो अलग हो जाता है, अगर अलग रहे फिर एक साथ रखना है तो इंटू में हो जाता है। ठीक है, ये दोनों का जानते हैं। अब इसको देखिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी इंटू में है इसके और ये, तो दोनों को हम अलग कर देंगे, तो log y। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा log x का पावर x, एक इसके साथ चला जाएगा, अब प्लस log, अब इसके साथ एक log x। ठीक है, अब देखिए x का पावर x आया तो इसको उठा के आया कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा log y। इधर कुछ नहीं करना है, इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये आगे उठ जाएगा, यानी x log x प्लस log x। अब देखिए अब दोनों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर
सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसी को ना करेंगे, किसको, इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे क्वेश्चन को। एक बार आप देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन इसी को ना हम करेंगे, एक्स, ये वाला, इसको हम करेंगे क्या, इसी को ना एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। अभी इसको डिफरेंशिएट कहाँ किए हैं, ठीक है, इसी को करना है। तो इसको उतारते हैं, कितना है, log y, ठीक है। उसके बाद कितना है, x log x, ठीक है, प्लस log x, ये है। इसी को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बस अब वही डिफरेंशिएट लगाना है, d log y बटा d log y, क्योंकि अभी log का x कौन है, पूरा log y। अब फिर इसको करेंगे d log y बटा dy, ठीक है। अब इसको भी करेंगे dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए, अब इसका बारी u इंटू v में, तो x बाहर निकल जाएगा, d log x बटा dx प्लस, अब log बाहर निकलेगा, log x dx बटा dx, अब प्लस है तो प्लस। अब इसका काम खत्म हो गया, बारी है इसका, यानी d log x बटा d log x। अब इसको भी करेंगे, अब log को d log x बटा dx, ठीक है। बस डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए log का क्या था, 1/x, यानी 1 अभी log का x कौन है, log y, ठीक है। अब इसका हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसका भी 1/y, इसका x क्या है, y, तो y। अब देखिए dy बाई dx का तो कुछ होता है, तो dy बाई dx, जैसा का तैसा। देखिए x इंटू log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x, dy बाई dx का 1 इंटू 1 प्लस, अब देखिए log x है, ठीक है, log x है, तो log का भी वही 1/log x, चूंकि log का पूरा x यही ना, फिलहाल log का x log x है, इंटू log x का 1/x। ये x से x कट गया, कितना इधर बचा, 1 बटा y log y, दोनों को गुना फिलहाल किया है, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए इधर कितना बचा, 1, ठीक है, इधर कितना बचा, log x प्लस इधर कितना, x log x, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dx इधर गुना में इसके साथ हो जाएगा तो भाग में, यानी ये ऊपर चला जाएगा, y log y इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 बाई x log x, ठीक है। अब देखिए y का केवल यहाँ वैल्यू रखना है, इसमें भी चाहे तो रख सकते हैं, चलिए दोनों जगह रख देते हैं। इसीलिए हमारा dy बाई dx कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही तो था, क्या था, x का पावर x, यही तो था, y इक्वल टू, फिर log इसका भी x का पावर x, ठीक है। इसमें तो y है नहीं कहीं, तो जैसा का तैसा हम लिख देंगे, log x प्लस 1 बाई x log x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए ये दोनों भले ही इतना लॉन्ग है, लेकिन इससे बड़ा वाला है ना, वो उससे भी छोटा बनेगा, जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, अब देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए x का पावर x हो सकता है ऐसा ना क्वेश्चन रहे, y इक्वल टू साइन x का पावर फिर इसका पावर
फिर इसका पावर, ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए जो नहीं इसका 21 के बराबर है। देखिए y इक्वल टू साइन x, किसी को भी अगर हटाएंगे तो सेम वैसा ही आएगा, यानी किसके बराबर, y के। तो यहाँ केवल एक y लिखा जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार वो भी है। अब देखिए y इक्वल टू ना देखिए, मान लीजिए कि साइन y इक्वल टू x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो साइन y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, x का पावर कितना, किसके बराबर है, साइन y के। तो क्या लिखते हैं यहाँ, साइन y। समझ में आया, यहाँ देखिए किसके बराबर है, y के। इन्फिनिटी वाला ये बहुत इजी होता है, उससे ये इससे पहले जो क्वेश्चन दोनों बनाए हैं उस सबसे इजी होता है ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, y इक्वल टू x का पावर y। चूंकि इस सब को लिखेंगे तो सेम वैसा ही आएगा। एगो मान लीजिए हटाऊ देंगे तो ये तो सेम है, इन्फिनिटी तक है, कहाँ कहाँ तक चला जाएगा, किसके बराबर है, y के। इसीलिए x का पावर केवल एक ही y काफी है इसके लिए, ठीक है। अब फिर देख रहे हैं कि नॉन वेरिएबल का पावर नॉन वेरिएबल, इसका मतलब इसमें भी लॉग लेना होगा। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग y, अब देखिए लॉग x का पावर y, यही ना होगा, लॉग y। अब देखिए क्या पता है कि पावर आगे उठ के आ जाएगा, यानी y log x। अब फिर अब क्या, अब डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अब कलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसको इस साइड देखते हैं। देखिए हमारा कौन है, क्वेश्चन यही तो है। तो कितना हो जाएगा, d डिफरेंशिएट d log y बटा dy, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए चाहे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, इसको हम लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं d log y बटा dy, ठीक है। अब देखिए नीचे y आया है तो इसको y को भी करेंगे dy बाई dx। अब देखिए ये u इंटू v में है तो y बाहर निकल जाएगा, d log x का एक बार डिफरेंशिएट dx प्लस, अब log x बाहर निकल जाएगा, log x डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। इतना समझ गया, इसको मिटाते हैं। अब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ तक हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ log y का डिफरेंशिएट क्या था, 1 बटा y इंटू क्या है, dy बाई dx, ठीक है। यहाँ देखिए y ऐसा क्या हो जाएगा, 1 बाई x प्लस इसका क्या होगा, log वो सॉरी x है ना, x इंटू dy बाई dx इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, तो इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए इधर कितना है, 1 बटा y dy बाई dx, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस log x dy बाई dx इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, y बाई x, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो dy बाई dx जब कॉमन लेंगे तो कितना अंदर बचेगा, 1 बटा y माइनस log x इक्वल टू dy बाई y बाई x, अगर ये बचा। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा होगा ना, 1 माइनस ये कितना चल जाएगा, y log x बटा इधर कितना, y इक्वल टू y बाई x। dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी y बटा x इंटू y बाई
1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये होगा, यही ना होगा। देखिए इसीलिए dy बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, y से y गुना करेंगे तो y स्क्वायर बटा इससे गुना करेंगे तो x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि y इक्वल टू x का पावर x का पावर x का पावर ऐसे इन्फिनिटी है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन था कि x का पावर x, ठीक है, यहीं तक इसका सीमित है, इसका इससे आगे कहीं कुछ नहीं। एक और था x का पावर x का पावर x का पावर x, यानी 3 यानी 3 ही था, इसका मतलब ये फिक्स था, इसीलिए इस सब के वैल्यू रखे हैं y के जगह, लेकिन इसके जगह पर हम नहीं रखेंगे। तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी पूछा जाएगा या तो 5 नंबर, ये सब इसका 5 नंबर का है, ठीक है। तो आप इस सब को एक बार प्रैक्टिस कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।